अस्सलामुअलैकुम। देखो, ये वीडियो हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये हमें सबसे पहले डिस्कस करने की ज़रूरत है। मैंने न जाने कितने लोगों को एक्सपोज किया है, हिंदू गॉड शिवा को एक्सपोज किया है, क्रिश्चियनिटी की गलत चीज़ों को एक्सपोज किया है, सियाइज़म की गलत चीज़ों को एक्सपोज किया है, लेकिन तब मैं लोगों की नज़रों में सही था। लेकिन अब हमें ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि हम खुदा के रास्ते पे हैं। वो होता है ना कि इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। मैं यहाँ कोई फ़िरके से बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम हूँ और मुसलमानों से कह रहा हूँ कि अगर आप आज मुसलमानों से ही कहें कि सिर्फ अल्लाह से मांगो तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। मैं किसी फ़िरके को गलत सही साबित करने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि मुस्लिम भी ऐसे काम कर रहे हैं जो शैतान ने डाला हुआ है। सबसे पहली चीज़ मुर्दों से मांगना। हाँ, बेशक हम मुर्दों से दुआ ही करते हैं और दुआ एक इबादत है, तो जिससे हम दुआ करते हैं उसकी वर्शिप होती है और शैतान यही चाहता है। तुमने अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करी, गोया तुमने शैतान की इबादत करी। रॉजर मानी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, जिसने शैतान की मीटिंग ज्वाइन करी। उसमें सैटानिक प्रीस्ट ने ये बताया कि उनके प्लान में से एक ये भी प्लान है कि मरे हुए लोगों की वर्शिप कराई जाए। अब जैसा कि दुआ इबादत है, सो अगर आप कोई मरे शख्स से दुआ करते हो तो वो इबादत होती है। अब चूंकि इबादत तो हो गई ना, और यही चीज़ का जिक्र कुरान में भी आता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 में, देखो इबादत खालिस अल्लाह ही के लिए है और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बनाए वो कहते हैं कि हम इनको इसलिए पूछते हैं कि ये हमको अल्लाह के नज़दीकी मर्तबा तक हमारी सिफारिश कर दें। तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं, अल्लाह उनमें उनका फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह झूठे और नाशुक्रे लोगों को हिदायत नहीं देता। गौर करने की बात है कि हमारी दुआओं को अल्लाह के सिवा कोई कबूल करने वाला नहीं, बस अल्लाह ही हमारा माबूद है। फिर कुछ नाशुक्रे लोग अल्लाह ताला को भूल कर उनके बनाए हुए इंसानों से फरियाद करते हैं। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है और कौन तुमको ज़मीन में जानसीन बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद है? हरगिज़ नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। सूरह नमल आयत नंबर 62। अल्लाह के सिवा कोई हमें नफ़ा या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। फिर कब्र वाले हमें क्या नफ़ा पहुंचा सकते हैं? फिर कुछ ना समझ लोग कब्र वालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं और उन्हीं से मांगना जायज़ समझते हैं, जो कि सरासर शिर्क है। अल्लाह फरमाता है, और ये कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकों में से हरगिज़ ना होना और अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी चीज़ को ना पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 105, 106। मरने के बाद सबका मामला अल्लाह के सुपुर्द होता है। वो हमें नहीं सुन सकते। उन तक जब हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच सकती तो फिर वो हमारी दुआओं की सिफारिशी कैसे बन जाएंगे? कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है, और ये जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और तुम इनको जो अपनी कब्रों में दफन हुए हैं इनको नहीं सुना सकते। सूरह फातिर आयत नंबर 22। ये कब्र वाले ना तो हमें सुन सकते हैं और ना ही उसका जवाब दे सकते हैं। अब इस आयत पर ध्यान दें जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब ना दे और उनको इनके पुकारने की खबर ही ना हो। सूरह आफाक आयत नंबर 5। जो कब्रों में है, बेशक वो औलिया हो, पीर हो या पैगंबर हो, ये भी हमारी तरह के मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया। इन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ तख्लीक नहीं की, फिर भी कुछ जाहिल लोग उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई भी चीज़ तो पैदा नहीं कर सकते, बल्कि खुद तो वो पैदा किए गए हैं, बेजान लाशें हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि ये कब उठाए जाएंगे। सूरह नहल आयत नंबर 20-21। अब हदीस भी सुनते जाएं। मसनद अहमद की हदीस नंबर 4844, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बदतरीन लोग वो होंगे जो कब्रों की इबादत करेंगे और जिनकी ज़िंदगी में ही उन पर क़यामत आएगी। और ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 435-436। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज वफ़ात में मुब्तला हुए तो आप अपनी चादर को बार बार अपने चेहरे पे डालते और कुछ अफाका होता तो चादर अपने चेहरे से हटा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी परेशानी की हालत में फरमाया,
यहूद व नसारा पे अल्लाह की फटकार जिन्होंने अपने नबियों की कब्र को सद्दागाह बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाकर उम्मत को ऐसे कामों से डराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, खबरदार हो जाओ कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने अपने औलिया और अपने अंबिया की कब्रों को अपना इबादतगाह बना लेते थे। खबरदार, तुम कब्रों को इबादतगाह मत बनाना, मैं तुम्हें ऐसा करने से मना करता हूँ। सही मुस्लिम 1188। और ये हदीस मुअत्ता इब्न मालिक में है कि जहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी कब्र को इबादत की जगह ना बना देना। उन लोगों पे कहर बेहद खौफनाक था जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को सद्दागाह बना लिया। और ये हदीस किस में है? मुअत्ता इब्न मालिक में। आज अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा वफ़ात पाता है तो कुछ लोग उनकी कब्रों को पक्का बना देते हैं, फिर उसे मजार की शक्ल दे देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब्रों को पक्का बनाने या उन पे प्लास्टर लगाने या उनको इमारत बनाने से भी मना फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का बनाने से या उनको बैठने की जगह बनाने से या उन पर कोई इमारत तामीर करने से मना फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 970, और ये हदीस अबू दाऊद में भी है। और बाकी रही इमाम अबू हनीफा की राय, तो वो फरमाते हैं, अंबिया और औलिया की कब्रों पर सद्दा करना, तवाफ़ करना, नजराना चढ़ाना हराम व कुफर है। तो अगर आप वहाँ जाकर से दुआ ही मांगते हो तो वो भी इबादत ही हो जाएगी। दुआ इबादत होती है। और मैं ये बात भी साफ कर दूं कि मैं यहाँ किसी फ़िरके से बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमान हूँ और मैं ये मुसलमानों से कह रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको कुरान और हदीस पढ़ने की समझ दे। क्या फ़ायदा बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से जब आप जाकर कब्रों को ही सजदा करोगे। भले ही मेरी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं उसके सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाता और उसके सिवा मैं किसी से भी नहीं मांगता, क्योंकि कुरान में ये साफ है, या कनाबुदु व या कनस्तईन, ए रब हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। मज़ार तो बस ये लोग इसलिए बनाते हैं ताकि ये पैसे कमा सकें। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रही बात वीडियो डेली अपलोड करने की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।